सांसद चिराग पासवान, सिर्फ इनकी इतनी ही जिम्मा है कि वो राजनाथ सिंह को एक पत्र लिख दिया, अपने आका नरेंद्र दामोदर मोदी साहब को क्यों नहीं जाकर के कह रहे हैं कि वहां जो बिहारी फंसे हुए हैं। देखिए, बिहार के आवाम को तेजस्वी यादव जी की जो बयान आई है उससे जरा भी उम्मीद नहीं था कि इस तरह की बात कहेंगे कि ये फेक न्यूज है। बिहारी हमेशा पिटाने के लिए बना है, पीटते रहेंगे, वो असम हो चाहे तमिलनाडु हो चाहे कहीं भी हो, क्या बिहारी हमेशा पीटते रहेंगे? तो सरकार को गंभीरता से विचार करनी चाहिए। वो देश के भाजपा सरकार हो, नरेंद्र दामोदर मोदी साहब, चाहे बिहार के नीतीश सरकार, चाहे तेजस्वी यादव जी अगर इस तरह के बयान देते हैं तो हास्यास्पद है ये। और मुझे नहीं लगता है कि ये लोग किस तरह का, बिहार उन्नत प्रदेश कब बनेगा, हरियाणा पंजाब जैसे किसानी व्यवस्था कब होगी, और तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे राज्यों का में जो उद्योग धंधे कल कारखाने वो कब बिहार में लगेगा। आपके द्वारा जो पैदा किया हुआ अनाज है उसको ये काट रहे हैं, खेत में फसल काट रहे हैं, ये नहीं चलेगा। आपको बता दूं कि बिहारियों के साथ खिलवाड़ जरा भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो फैक्ट्री में लोग, वैशाली जिला का बेटा लोग वहां बंद पड़े हुए, दहशत का माहौल है कि कब उसको वहां का कटप्पा घुस करके काट देगा। लोकसभा में बोलने की ताकत है बेरोजगारी पे, ये बेरोजगार युवा नौजवान जो बाहर काम कर रहे हैं उनको रोजगार देने की। तमिलनाडु से बिहारी मजदूरों की पिटाई का मामला सामने आया। कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बिहार सरकार लेट से ही सही थोड़ा जो है वो एक्टिव नजर आई। बिहार सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन सवाल बिहार के कुछ नेताओं से है, युवा नेताओं से है, जो चुनाव वक्त रोजगार की बात करते हैं। बात हम तेजस्वी यादव की कर रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव का जो बयान सामने आया है काफ़ी ऐसा लग रहा है कि बिहारियों के साथ मजाक हो रहा है। मेरे साथ युवा बिहार सेना के अध्यक्ष, एक बिहारी के तौर पर पार्टी की बात छोड़ दिया जाए, इंजीनियर राजकुमार पासवान जी, क्या लगता है चुनाव के वक्त यही नेता जो है वो रोजगार की बात करते हैं, पलायन रोकने की बात करते हैं, लेकिन आज जब बिहारी विकट परिस्थिति में है, तमिलनाडु में फंसे हैं, तो इस पूरे मामले को ड्रामा बताया जा रहा है, ढकोसला बताया जा रहा है, तो क्या करे आखिर बिहारी करे तो करे क्या? देखिए, बिहार के आवाम को तेजस्वी यादव जी की जो बयान आई है उससे जरा भी उम्मीद नहीं था कि इस तरह की बात कहेंगे कि ये फेक न्यूज है। आपको बता दूं कि मैं वैशाली जिला से हूं। वैशाली जिला और बिहार के बहुत सारे जिला के से जो गरीब शोषित वंचित हैं, जो जिनको यहाँ पे रोजगार नहीं मिलता है, वो लोग तमिलनाडु हो, त्रिपुरा हो, तिरपुर हो, बहुत जगह वो बड़े बड़े उद्योग धंधों में, कल कारखानों में काम करने जाते हैं, और वो व्यक्ति फंसा हुआ है। बहुत लोगों से मेरी बात हुई है, और इस तरह के बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी अगर इस तरह के बयान देते हैं तो हास्यास्पद है ये। और मुझे नहीं लगता है कि ये लोग किस तरह का, लेकिन आप माननीय बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि ये जांच होनी चाहिए, लेकिन ये सच्ची घटना है, और ये मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी जो बहुत सारी कॉल्स आए हैं, हमारे पास बहुत सारे लोगों का कॉल्स आया है, जिला के लोग हैं, उनकी सहायता के लिए मैं लगातार टच में हूँ, और आप लोग को मैं सूचना दे रहा हूँ, मीडिया कर्मियों को साथ ले रहा हूँ, लेकिन ये लोग जरा भी मतलब कान पे पट्टी बंधा हुआ है, कान पे जू तक नहीं इन लोग का बोल रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव का आपको याद है ना 20 का चुनाव, जब रोजगार की बात करते थे, आखिर नेता अभी एक नेता अचानक से क्यों बदल जाते हैं? देखिए, यही तो है बिहार में कि जब जब लोकसभा आए, जब जब विधानसभा का चुनाव आएगा, तो ये जुमलेबाजी का दौर शुरू हो जाता है। वो चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे आरजेडी की सरकार हो, चाहे अमूमन और भी छोटी बड़ी पार्टियां जो है, हम इतने लोगों को रोजगार देंगे, हम गरीबी मिटाएंगे, हम भूखमरी मिटाएंगे। लेकिन सवाल ये होता है कि बिहार उन्नत प्रदेश कब बनेगा, हरियाणा पंजाब जैसे किसानी व्यवस्था कब होगी, और तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे राज्यों का में जो उद्योग धंधे कल कारखाने वो कब बिहार में लगेगा। ये बड़ा सवाल है। क्या बिहारी हमेशा पिटाने के लिए बना है, पीटते रहेंगे, वो असम हो चाहे तमिलनाडु हो चाहे कहीं भी हो, क्या बिहारी हमेशा पीटते रहेंगे? तो ऐसा बिहार नहीं चाहिए, ऐसी सरकार सुशासन नहीं चाहिए। और आपको बता दूं, जो युवा नेता की आप बात कर रहे हैं, सांसद चिराग पासवान, सिर्फ इनकी इतनी ही जिम्मा है कि वो राजनाथ सिंह को एक पत्र लिख दिया, अपने आका नरेंद्र दामोदर मोदी साहब को क्यों नहीं जाकर के कह रहे हैं कि वहां जो बिहारी फंसे हुए हैं उन लोग के लिए स्पेशल चार्टर विमान का व्यवस्था करे और उनको सुरक्षित यहां लाए। ये होली जैसे पर्व में आज वहां फंसे हुए हैं सब लोग,
तो ये बताइए कि किस तरह के आप राजनीति कर रहे हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। चिराग पासवान ने कम से कम पत्र तो लिखा ना भाई साहब, पत्र तो लिखा उन्होंने लोकसभा में आप लोकसभा के सदस्य हैं, लोकसभा में क्यों नहीं हंगामा खड़ा करते हैं आप? लोकसभा में बोलने की ताकत है बेरोजगारी पे। ये बेरोजगार युवा नौजवान जो बाहर काम कर रहे हैं उनको रोजगार देने की नरेंद्र दामोदर मोदी साहब से, तो ये साहब बात करते नहीं है। ये सिर्फ झूठी राजनीति, झूठी खेती कर रहे राजनीति का। बाप का खेत है, बाप के द्वारा जो पैदा किया हुआ अनाज है उसको ये काट रहे हैं, खेत में फसल काट रहे हैं। ये नहीं चलेगा। आपको बता दूं कि बिहारियों के साथ खिलवाड़ जरा भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिरजू जी, ये हर नेता बोलता है चुनाव के वक्त कि बिहारियों के साथ खिलवाड़ कोई करेगा तो ये बर्दाश्त। देखिए मैं बोल रहा हूँ, युवा बिहार सेना पार्टी के राष्ट्रीय सभी लोग यही बात बोलते हैं। देखिए बिरजू जी, युवा बिहार सेना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते बड़े जिम्मेवारी से कर रहा हूं मैं कि अगर बिहार में 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में अगर सरकार बनी तो एक भी युवा नौजवान को दूसरे प्रांत में रोजगार के लिए, नौकरी के लिए नहीं जाने देंगे। और यही जिसका जहां घर वहीं मिलेगा रोजगार। अगर ऐसा हुआ तो मैं गंगा में समाधि ले लूंगा, कसम खाता हूं मैं आपके चैनल के माध्यम से। ये लोग कौन लोग हैं जो 70, आपको बता दूं कि 70 के दशक से अभी तक मलाई खाया है। वो चाहे रामविलास पासवान का परिवार पार्टी हो, लालू प्रसाद यादव जी का परिवार पार्टी हो, चाहे और भी घराने, बीजेपी भी 17 साल यहाँ पे शासन की है नीतीश कुमार जी के साथ। नीतीश कुमार जी ने तो बिहार को सड़क दिया, पानी दिया, बिजली दिया, कल कारखाना की व्यवस्था, रोजगार भी दिया। तो फिर क्यों पलायन कर रहे हैं लोग? आपको बता दूं कि 42% कुल जनसंख्या का 42% जो युवा नौजवान है वो बेचारे अपने रोजी रोजगार की तलाश में दूसरे जगह जाते हैं। ये सब्जी उगाने वाले, खेत में काम करने वाले मजदूर, वो लोग भी दूसरे प्रांत में जाते हैं साहब। उनको, उनके लिए ये लोग अभी तक सारा व्यवस्था नहीं किया है। धीरे धीरे व्यवस्था हो रही है। अगर नीतीश कुमार जी नहीं करते हैं तो ये दुर्भाग्य होगा बिहार के राजनेताओं के लिए, बिहार की राजनीति में। नीतीश कुमार अपनी उम्र की अंतिम पड़ाव में है, एक रिकॉर्ड बना दिया मुख्यमंत्री शपथ लेने का, कार्यकाल का। बावजूद भी अगर आप रोजगार का एक विकल्प लोगों के सामने नहीं है तो फिर ये कैसा विकास है? देखिए मुझे अच्छी तरह से याद है कि बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो 2005-2010 तक वो एक ही चीज कहते थे कि बिहारी होना स्वाभिमान है, सम्मान है, और सम्मान से लोग मुझे दूसरे प्रदेश के लोग देखेंगे। लेकिन आज क्या हो गया साहब? सवाल तो उठता है, सवाल बिल्कुल उठता तो है। बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय से ये कहेंगे कि भैया क्या आप सक्षम नहीं हैं कि जो महाराष्ट्र में उद्योग धंधा लगता है, जो तमिलनाडु में लगता है, जो गुजरात में लगता है, वो उद्योग धंधा को हम बिहार में लाए और बिहार की जनता के लिए किया जाए। और जो पुरानी बंद पड़ी फैक्ट्रियां हैं, जो पुरानी बंद पड़ी फैक्ट्रियां हैं, उन फैक्ट्रियों को पुनः चालू नहीं किया जा सकता, नए व्यवस्था के द्वारा नहीं किया जा सकता। आखिर ऐसा क्यों? क्या आपके पास पर्याप्त फंड नहीं है? अगर फंड नहीं है तो जनता हित में आपको वो कार्य करना चाहिए, रेवेन्यू इकट्ठा करना चाहिए और उसके लिए आपको आगे चलना चाहिए। अंतिम सवाल है, आप भी कई लोगों से बात की जो वहाँ मजदूर फंसे हुए, कई लोग कह रहा है कि अफवाहों का शिकार हो रहे हैं, कोई कह रहा है कि हकीकत है, जैसा कि आप कह रहे हैं। आपने जो बात किया, आपको क्या लगेगा कि ये हकीकत है या फिर अफवाह है? देखिए आज मैं दूसरा मोबाइल लेके नहीं आया हूँ। मेरी छोटी वाली मोबाइल है, बड़ी वाली मोबाइल घर पे होता है। उस मोबाइल से मैं रिकॉर्डिंग किया हूँ मैं साहब। जो फैक्ट्री में लोग, वैशाली जिला का बेटा लोग वहां बंद पड़े हुए, दहशत का माहौल है कि कब उसको वहां का कटप्पा घुस करके काट देगा। तो वो चीजें, वो लोग दहशत में है और हमने बात किया है, वीडियो रिकॉर्डिंग किया है, वो आपको भी भेजूंगा मैं और आपके चैनल के माध्यम से। तो ये सच्चाई है। एक चीज बताइए, ये अफवाह फैला करके इंजीनियर राजकुमार पासवान को मिलेगा क्या? लोगों को भी क्या मिलेगा? और लोगों को भी क्या मिलेगा? वहां पे साहब अगर मान लिया कि वो बिहारी नहीं है, जिसको वहां तमिलनाडु में काटा है वो दाब से, जो नारियल छिलने वाला होता है कट्टा, उससे जो काटा है, वो अगर किसी भी प्रांत का बेटा है, क्या उस तरह से काटना चाहिए? बिल्कुल नहीं। उस तरह से मारना चाहिए? तो वो वीडियो, क्या वीडियो झूठ बोलेगा? तो सरकार को गंभीरता से विचार करनी चाहिए। वो देश के भाजपा सरकार हो, नरेंद्र दामोदर मोदी साहब, चाहे बिहार के नीतीश सरकार, चाहे तेजस्वी यादव जी, बिहारी जो मजदूर हैं वहां पे, उनको सही सलामत होली में घर लाइए। स्पेशल चार्टर बीमार जो मरे हैं
ये देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री महोदय उनके मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपया दो। और बिहार सरकार के भी नीतीश सरकार से मैं मांग करता हूं, तेजस्वी यादव से, कि मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपया राशि दी जानी चाहिए। चलिए एक सवाल के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं कि आखिर बिहारी कब तक दूसरे प्रदेशों में गाली मार अपना जान जो है वो देते रहेगा? हर बिहारी से एक सवाल है और इस सवाल का जवाब अपने आप में ढूंढिए। चुनाव के वक्त में खास तौर पर दिमाग पर जोर डालिए कि आखिर क्यों ऐसा होता है, आखिर क्यों हम चुनाव के वक्त जात पात में बढ़ जाते हैं, रोजगार के मुद्दों पर वोट नहीं करते हैं। इन सवालों के साथ आपको छोड़ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।